अच्छा, आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम देखेंगे। उसका जो है ना, प्रैक्टिकली साथ साथ आपको बताऊंगा स्क्रीन शेयर करके कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, मेन्यूज और इन चीज़ों के बारे में। एक इंट्रोडक्शन के बारे में हमने किया था लेक्चर, वो अपलोड मैंने किया हुआ है। जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए दोबारा अपलोड कर दूंगा। आज जो है उसका बाकी जो ऑप्शंस रह गए थे, पूरा मेन्यू, उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उनका क्या काम होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो साथ देखते रहें, अपने लैपटॉप पे उन ऑप्शंस को देखते रहें। इस तरह आपको जो है ना याद रह जाएगा, थोड़ा सा मेमोराइज हो जाएंगी चीज़ें। वर्ड जब ओपन करते हैं, इस बारे में भी क्वेश्चन एक आया हुआ है पेपर्स में, आप देखते हैं कि क्या क्या उसमें सजेशंस आती हैं। इसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, वो भी आप ओपन कर सकते हैं जब आप न्यू फाइल निकालते हैं। वर्ड ओपन करते हुए ये सामने जो आ रहे हैं ये टेम्पलेट्स हैं। उस दिन शायद मैंने इसके बारे में नहीं बताया था। इसमें आप सीवी बनानी है, कोई कैलेंडर, कोई इवेंट प्लान करना है, ठीक है, और कोई रिपोर्ट आपने जनरेट करनी है। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने सीवी बनानी है, मैं अभी ये भी चलो आपको दिखा दूं, तो बिल्ट इन इसके अंदर फॉर्मेट्स पड़े होते हैं। इसी तरह पावर पॉइंट के अंदर थीम होती हैं, डिजाइन होते हैं बिल्ट इन। इस बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उन्होंने एक डिजाइन ये दिया है कि इस तरह की क्रिएट करनी है, और भी डिजाइन है। आप यहाँ देखेंगे एक सीवी का टेम्पलेट आ जाएगा, और उसके अंदर आप अपना नेम वगैरह चेंज करते रहेंगे, तस्वीर बना लगा लेंगे। ठीक है, ये किसी का नाम जैसे दिया हुआ है। साइज भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। एजुकेशन, उन्होंने कॉलम बना दिए हैं, बॉक्सेस बना दिए हैं, आप सिर्फ इनको सेलेक्ट करते जाएंगे, अपनी क्वालिफिकेशन डालेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी डालेंगे। ठीक है, ये मैं आपको टेम्पलेट का बता रहा था, इसका अभी बहरहाल हमने इसके साथ वो नहीं करना। नेक्स्ट हम अपनी फाइल खोल लेते हैं, या इसी फाइल में नीचे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ एक पेज। ये नेक्स्ट पेज पे कर लिया है मैंने। ये कुछ डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, इसी के ऊपर ही हम थोड़ा सा जो हम करेंगे साथ साथ उसको डिस्कस कर लेंगे। जी, आज कल हमने बात की थी ऑफिस सूट के बारे में, और एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। आज उनमें से एक सॉफ्टवेयर को हम ज़रा डिटेल से करने की कोशिश करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। वर्ड एडिटर सॉफ्टवेयर कहते हैं इसको। ठीक है, कल हमने इसके बारे में डिटेल से बात कर ली थी कि एप्पल में किस नाम से होता है, पेजेस के नाम से होता है, गूगल में डॉक्स के नाम से होता है, WPS में राइटर के नाम से होता है। काम सबका यही होता है, मुख्तलिफ किस्म के काम इनका यही है। जो फीचर हैं, लेटर, एप्लीकेशन, बुक्स, सीवी, रिज्यूम्स, ये सारे रेज्यूमीज, सारी इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए यही इस्तेमाल होता है। इसमें जब आप ओपन करते हैं तो पेज के ऊपर कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, जो कि आमतौर पे एक्सेल और पावर पॉइंट में ऐसे नहीं कर रहा होता। पावर पॉइंट में आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखते हैं जो भी लिखते हैं, और एक्सेल में सेल्स के अंदर होता है, इस तरह एडिटेबल, जैसे कर्सर ब्लिंक कर रहा हो ऐसे नहीं होता। अभी हम इस पे कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद आहिस्ता सर आहिस्ता उसके मुताबिक वो करते हैं। सर जी। सर क्वेश्चन था। जी पूछें। सर आपने अभी एक बात की थी वर्ड एडिटर, और आपने कहा था कि जो MS वर्ड है इसको वर्ड एडिटर कहते हैं। जी। तो सर मैंने पास्ट पेपर में MCQs देख रहा था, तो वहाँ पे मेरी यही कंफ्यूजन थी। वहाँ पे क्वेश्चन था कि फॉलोइंग में से जो वर्ड एडिटर है वो कौन सा है। तो वहाँ पे जो ऑप्शन सिलेक्ट हुआ था वो था नोट पैड। वहां पे फिर MS वर्ड नहीं होगा, नोटपैड भी वर्ड वर्ड एडिटर है। वहाँ पे पहला था वर्ड का ऑप्शन था, लेकिन MS वर्ड नहीं था लिखा, वर्ड लिखा हुआ था। लेकिन वहाँ पे सिलेक्टेड था नोट पैड। तो मेरी यही कंफ्यूजन थी कि नोट नहीं, पैड और जो MS वो वर्ड है एक ये से दोनों ज्यादा सेम। ऑप्शन फिर करेक्ट होंगे। जो नोटपैड है ना, नोटपैड हर कंप्यूटर के अंदर होता है बाय डिफॉल्ट। ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है, ये मैंने ओपन की है, जैसे आपके साथ इसको चलो शेयर, इसको भी शेयर कर देता हूँ।
सर नोट पैड पे ये है ना कि अक्सर वो कंप्यूटर पे मेरे पास होता है ना, कोई फाइल वगैरह मैं ओपन करूँ तो जिसमें वर्ड्स और टेक्स्ट वगैरह होते हैं ना, वो अजीब से सिंबल्स में आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क सिंबल्स में में नहीं या। आता, लाजमी नहीं कि वो सिंबल्स में आए। ये देखें, ये जो सामने मैंने खोला हुआ है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है, जी जी सर, हो रही है। ये नोट पैड है। नोट पैड, अगर आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड इंस्टॉल ना हो तो आप छोटा मोटा जो टेक्स्ट आपने लिखना है वो इसके ऊपर ही लिखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं फॉर्मेटिंग की इस तरह की कोई ऑप्शंस नहीं है। और ये भी पेपर में आपने देखा होगा, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर में कि नोट पैड में पेजेस होते हैं या नहीं। इसमें पेजेस नहीं होते। आप देखें कि मुसलसल इसकी फाइल चलती जाती है जितनी भी बड़ी हो। ये नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं सारे, मुसलसल फाइल है इसकी। नीचे वो बता रहा है कि 15,810 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें अलग से पेजेस नहीं होते। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, वो सारी ऑप्शंस इसमें इसमें जो इतनी ऑप्शंस हैं उसमें नहीं है। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर हो रही है आपके वर्ड की, एमएस वर्ड? जी जी सर, सर। हो रही है। ठीक है, मैंने एक इस पे लिखा अल्लाह इज ग्रेटेस्ट, एक वर्ड लिखा है। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसका मेन्यू बार देख लें। मैंने कल बात की थी कि बाय डिफॉल्ट इसका जो डॉक्यूमेंट होता है उसका क्या नाम होता है? डॉक्यूमेंट वन होता है, क्योंकि एक पहले भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने खोला है, अगला डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट टू के नाम से है। यहाँ पे कर्सर नजर आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा है। इतना काफी है ताकि आपको ये नजर आता रहे कर्सर। ठीक है। ये जो ये सर्कल सर्कल भी आपको नजर आ रहा है, ये जो ब्लिंक हो रहा है, ऑनलाइन क्लास। आ रहा है सर। हाँ, ये जी पॉइंट सर। आउट करने के लिए है ताकि आपको पता चले कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ये सबसे ऊपर जो इसका है ना, ये सबसे ऊपर टाइटल बार होता है। इसके अंदर 4-5 बार्स होते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? टाइटल बार, क्योंकि इसके ऊपर डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा होता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे होता है ये वाला, इसको कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू का मतलब होता है जो भी चीजें उसके अंदर ऑप्शंस टूल्स होते हैं, होटल्स रेस्टोरेंट पे भी आप देखते हैं मेन्यू होता है। तो दूसरे नंबर पे इसका मेन्यू बार होता है। ठीक है। और सबसे नीचे ये वाला जो यहाँ पे मैं मेरा कर्सर है नीचे, ये इसका स्टेटस बार होता है। ठीक है। टाइटल बार के ऊपर आमतौर पे डॉक्यूमेंट का नाम होता है। इसके राइट साइड पे एक क्रॉस करने के लिए फाइल को क्लोज, रीसाइज, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए, और ये मिनिमाइज करने के लिए बटन होता है। ठीक है। लेफ्ट साइड पे ये ऑप्शंस हैं, ये अपनी मर्जी से आप इनको हाइड भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से इसको मजीद ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ओपन का भी बटन यहाँ देना चाहता हूँ, ओपन पे क्लिक किया, ये बटन भी आ गया है। कोई बटन खत्म करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उसको खत्म कर सकता हूँ। देखिए, सिंबल्स, अंडू, रीडू बटन है, ये अपनी मर्जी होती है लगाने की। टाइटल बार में, मेन्यू बार में ये वाले मेन्यूज के होते हैं, इनके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं। सबसे नीचे स्टेटस बार होता है, जिसके ऊपर पेजेस लिखा होता है कि कौन से पेज पे हम काम कर रहे हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं, लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट है, कौन कौन सी चीजें ऑन हैं। और सबसे राइट साइड पे इसका जूम होता है, जूम 110 सिलेक्ट है, कितना इसका जूम है। ठीक है। कल हमने पढ़ा था 10 से लेके कहां तक इसका जूम होता है? 500 तक। ये देखें, नजर आ रहा है 500 हुआ हुआ यहाँ पे, ये 500 जूम है, और ये 10 है कम से कम। कल हमने बात की थी इसके बारे में। इसका 10 से 500 तक होता है, एक्सेल और पावर पॉइंट का 10 से 400 तक होता है। ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका। इसके अलावा इसके व्यूज कौन कौन से होते हैं? ऑनलाइन काम करते हैं। अपने चलो माइक। यार, आइयो बैठो फिर तुझे चाय पानी अम्मा ते घर नहीं है। अच्छा, पानी शानी पी लो यार। अच्छा जी। जी, बात हम कर रहे थे इसके व्यूज। यहाँ पे ये सिंपल नॉर्मल व्यू होता है। इसको हम वेब लेआउट भी कर सकते हैं, रीड मोड भी कर सकते हैं। ये वेब लेआउट मैंने इसको कर दिया है कि अब डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे अगर आप सेम चीज वेबसाइट पे पेस्ट कर दें तो कैसे होगा ये।
तो स्क्रॉल बार आ गए हैं, पेजेस खत्म हो गए हैं। अब जो भी मैं इसमें लिखता जाऊंगा, ये कमांड मैंने दी है रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए, RAND कमांड है, तो उसने रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट कर दिए हैं। तो इसको अब मैं जैसे इसको बढ़ाता जाऊंगा, मैंने काफी दफा इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, देखें ये वेबसाइट वाला व्यू बन गया, अलग पेज नहीं है, सेम पेज ही स्क्रॉल होता जा रहा है। ये रीडिंग व्यू है। अगर आपने पढ़ना है कोई डॉक्यूमेंट वर्ड में, तो रीडिंग व्यू इस तरह का होता है, इसमें आप पेज आगे आगे करते जाएं और इसको पढ़ते जाएं। ये व्यू चेंज हो सकते हैं, आमतौर पे बाय डिफॉल्ट इसका ये नॉर्मल व्यू होता है, ठीक है। प्रिंट लेआउट व्यू, ये वो वाला व्यू होता है जो वर्ड बताता है कि आपका प्रिंट इस तरह का आएगा, आपका पेज ये वाला होगा, इसको प्रिंट लेआउट व्यू कहते हैं, ठीक है। व्यूज में जाके इसके मजीद भी आप देख सकते हैं, 5 इसके व्यूज होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि कितने व्यू होते हैं, पिछले सब इंस्पेक्टर के हमारे पेपर में आया हुआ है पावर पॉइंट के कितने व्यू होते हैं। एक सवाल, 2 सवाल आए हुए थे। एक सवाल ये भी है कि इनमें से कौन सा है जो पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, उसमें स्लाइड सॉर्टर था, प्रेजेंटर व्यू था, इस तरह के व्यूज थे कि कौन सा नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पावर पॉइंट के व्यूज के बारे में आए हुए थे। तो ये व्यू है कि किस तरह हम इसको फाइल को देख सकते हैं। ये स्टेटस बार के ऊपर होता है, बात हम बेसिकली स्टेटस बार की कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट से इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो फाइल मेन्यू में आ जाए। मेन्यू बार का पहला पहला क्या है? फाइल। फाइल के अंदर इस फाइल के मुतालिक हर मेन्यू का जो नाम है ना, उस नाम से पता चल सकता है कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होंगे। आमतौर पे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से मेन्यू के अंदर ये वाला ऑप्शन होता है, आपने शायद पढ़ा हो वर्ड में कि टेबल ड्रा आपने करना है, टेबल मेन्यू बार पे किस मेन्यू के अंदर होगा। तो इंसर्ट के अंदर होता है वैसे। तो ये हम जब पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नाम से आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि इस मेन्यू में हो सकता है। अब फाइल क्या है? इस फाइल के अकॉर्डिंग जो जो ऑप्शंस हैं, फाइल को ओपन करना, नई फाइल बनाना, सेव करना, सेव एज करना, फाइल का प्रिंट करना, ठीक है, फाइल को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, मतलब इसकी PDF बनाना, ये सारे ऑप्शन किस में होते हैं? फाइल के अंदर। देखें, होम, MS वर्ड के होम के लिए है ये। न्यू, ओपन करना फाइल को, फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन, कब बनी है, कब क्रिएट हुई है, कौन से यूजर के नाम पे है, देखें सारी डिटेल, किस, ये शफकर रसूल यूजर है, इसने बनाई है। मैं ये शेयर भी कर दूं ना किसी और के पास, तो ये वाली इंफॉर्मेशन ऐड होती है, वो वहां जाके देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि शफकर रसूल ने ये बनाई थी फलां टाइम पे, उसको सेव एज करके अपने नाम पे फिर कन्वर्ट कर सकता है वो, ठीक है। सेव है, सेव एज है। सेव और सेव एज में ये फर्क होता है, जो हम फाइल कर रहे हैं Ctrl+S दबाया है तो ये सेव करने का ऑप्शन आ गया है। एक दफा अगर हमने सेव कर दिया है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट के नाम से ही इसको सेव कर लेते हैं। लोकेशन यहाँ पे कोई दे के इसकी, डाउनलोड्स में अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट के नाम से ही हमने इसको सेव कर लिया है। अब देखें, जो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 इसका होता था, नाम फाइल का होता था टाइटल, अब वही आ गया जो हमने रखा है। सेव एज का मतलब है अब मैंने इस फाइल को नए नाम से, नई जगह पे या नए फॉर्मेट में सेव करना है, ये सेव एज आ गया है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम भी मैं चेंज कर सकता हूँ, इसकी टाइप भी चेंज कर सकता हूँ, इसको एज PDF भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये ऑथर है, शफकर रसूल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ऑथर का नाम भी चेंज कर सकता हूँ सेव एज करके, ठीक है। वर्ड के कौन से वर्जन में मैंने करना है, 92, 97, 2003, ये भी कर सकता हूँ। XPS डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, काफी सारे फॉर्मेट्स हैं जिसमें इसको सेव एज कर सकता हूँ, ठीक है। ये सेव और सेव एज का डिफरेंस है। इसके बाद प्रिंट, Ctrl+P इसकी शॉर्टकट की है, और यहां से भी प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। आपके पास जो प्रिंटर इंस्टॉल है, वो प्रिंटर, उस प्रिंटर के तहत ये आप प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें ऑप्शन कौन सा होता है? शेयर का होता है, इस फाइल को आप शेयर कर सकते हैं यहीं से ही, ठीक है। एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, आप इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में, इसको एज एक्सेल सेव कर लें, इसको एज PDF सेव कर लें, डिफरेंट फॉर्म में
आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज का मतलब है इसको क्लोज करना। अकाउंट, जो अकाउंट बेसिकली लगा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, अब ऑनलाइन भी है क्योंकि अब मैंने परचेज किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट। मैं अपना अकाउंट लगाता हूं तो मुझसे की वगैरह कोई चीज़ नहीं मांगता, और मेरी फाइल जो है उसको माइक्रोसॉफ्ट मेरे अकाउंट में ही सेव करता रहता है, मुझे कंट्रोल एस नहीं दबाना पड़ता। अचानक से मेरी फाइल बंद हो जाए, कुछ हो जाए, मेरे अकाउंट में पड़ी होती है, या मैं यही अकाउंट जाके घर में अपने दूसरे कंप्यूटर पे भी लगाता हूँ जहां मैंने फाइल छोड़ी होती है वहीं से। तो अकाउंट ये होता है, अब मैंने अकाउंट लगाया हुआ है, यहाँ मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, बंद कर दिया है, मैं अपना वो वाला चलाऊंगा, उसके डेस्कटॉप पे पड़ी होगी वो फाइल। तो मैं 3 या 4 लैपटॉप पे भी काम करता हूँ, जिस पे मर्जी बैठ के करूँ, जहां मैंने यहाँ छोड़ा था वहीं से वहां शुरू कर। ये अकाउंट होता है। अकाउंट लगाने के बाद ये वाली चीजें मिल जाती हैं। ऑप्शंस हैं ये। इस ऑप्शंस के अंदर आप वर्ड की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने, आपने देखा कि वर्ड की मैंने थीम ये सारी ब्लैक और ग्रे टाइप की हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं काम करता हूँ, आंखों पे उसका असर ना पड़े। और फिर देखें कि मेन्यू बार में कौन कौन से मेन्यूज नज़र आए। आमतौर पे आप वर्ड इस्तेमाल करते होंगे, आपको ये डेवलपर शायद ना नज़र आता हो, फोक्सेट पीडीएफ नज़र ना आता हो, एक्रोबैट नज़र ना आता हो, लेकिन मैंने ये ऑप्शन डेवलपर नज़र ना आता हो मैंने इनेबल किए हुए हैं। तो मुख्तलिफ काम करने के लिए, इसमें पीडीएफ को मैं इसमें खोलना हो या कोई इस तरह के काम करने के लिए, शॉर्टकट कीज अपनी खुद बनानी हो, वो मैं बना सकता हूँ डेवलपर्स के जरिए। मैं नहीं, हर कोई बना सकता है। तो ये डेवलपर टूल्स हैं, इसमें वो सारे इधर से ही इनेबल होते हैं। ठीक है। सबसे पहले जनरल है। जनरल में देखें आप कि कौन कौन से आपने रिबन शो कराने हैं। ठीक है। यूजर का नाम क्या होगा, ठीक है, इनिशियल उसका पी होगा। बैकग्राउंड आपने क्या रखना है, ठीक है। इसका वर्ड के जो है, यहाँ मैंने बेसिकली ग्रे रखा हुआ है ना, तो ये थीम वगैरह की सेटिंग है इसमें। नेक्स्ट डिस्प्ले में आ जाएं। डिस्प्ले में आता है कि जो टैब्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर हैं, वो किस तरह शो हों। ठीक है। प्रिंट का व्यू किस तरह आए। बैकग्राउंड जो है, कलर इमेजेस वगैरह वो प्रिंट हो या ना हो, जो आपने बैकग्राउंड रखा होता है अपनी फाइल का। आमतौर पे बैकग्राउंड ग्रे भी लोग कर लेते हैं ना, वाइट की बजाय, ताकि आंखों में ना आए ज्यादा रोशनी। तो ये सारी सेटिंग डिस्प्ले में हो जाती है इसकी। प्रूफिंग, प्रूफिंग में है कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन आपने लगाना है। ठीक है। कि खुद ब खुद जो मैं लिखूं गलत वर्ड, उनको वर्ड जो एमएस वर्ड है वो सही कर दे। और जब मैंने प्रिंट लिखा है, PRINT प्रिंट होता है ना, PRNIT लिख दूं तो मैं स्पेस दबाऊंगा, वो खुद ब खुद क्या कर देगा, प्रिंट उसको ठीक कर देगा उस वर्ड को। तो इस तरह के टूल सारे इस पे होते हैं। ठीक है। ग्रामर चेक, स्पेलिंग चेक, ये सारी चीजें। को पायलट अब नया इंट्रोड्यूस किया माइक्रोसॉफ्ट ने, पहले नहीं होता था। ये इसका AI चैटबॉट है, को पायलट। जैसे चैट जीपीटी है या गूगल का जिमिनी है, डीप सीक है, इसका ये है। मैंने डिसेबल किया हुआ, अगर मैं अनेबल करूंगा तो ये साथ साथ आ जाएगा। मैं कोई भी काम करने लगूंगा ये साथ बता देता है, हाँ जी आपने ये देखें, आपने कुछ लिखना है, कुछ करना है, बताएं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो मैंने, वो कहता है कि इसको, इसकी समरी बनानी है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, वो मुझे इस डॉक्यूमेंट की क्या करेगा, समरी बना के देगा वर्ड के अंदर ही। ठीक है। ये देखें, उसने ये छोटी समरी बना दी है कि सारे डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है। तो ये को पायलट है, वर्ड के अंदर ही होता है। इसके इस तरह की आप इसको अनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। किस में था ये को पायलट। नेक्स्ट सेव का ऑप्शन है। इसमें आप सेट करते हैं कि आपकी फाइल कितनी देर बाद, आमतौर पे अगर डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, लाइट वगैरह जाने का इशू होता है, तो उसमें होता है आप सेट कर लेते हैं कि हर 2 मिनट बाद खुद ही मेरी फाइल सेव हो जाए। मैंने 10 मिनट बाद लगाई हुई है। बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल 10 मिनट ही होती है। इसका फायदा भी होता है, नुकसान इसका ये होता है कि आप अगर आपने 1 मिनट लगा दिया या आधा मिनट लगा दिया है, तो फिर आप अंडू वहां तक ही कर सकते हैं जहां तक आपने ऑटो सेव लगाया हुआ है। अब पिछले 10 मिनट जो मैंने काम किया, वो 10 मिनट तक मैं उसको अंडू लेके जा सकता हूँ, पीछे बैक जा सकता हूँ। तो ये सारी चीजें अंडू करने की, मतलब कुछ गलत हो जाता है, मैंने पीछे जाना है कुछ स्टेप्स, तो जहां तक मेरा सेव नहीं हुआ हुआ वहां तक मैं पीछे जाता हूँ। हाँ। सर आपका ये वर्जन 10 मिनट। कौन सा है उसका वर्ड का? ये 2021, जो ऑफिस का आखिरी स्टेबल वर्जन है ना, वो 2021 है। और मैंने तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 360 है मेरा, पेड वर्जन है।
तो जो 360 है इसमें जो भी नया फीचर है वो खुद ब खुद आ जाता है साथ। जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट कोई भी चीज बनाएगा, ऑप्शन देगा, वो इसके अंदर आ जाती है। सर अब मेरे पास ना जो पड़ा हुआ है ना वो 2010 पड़ा हुआ है, तो अगर उस पर प्रैक्टिस की जाए तो वो ठीक तो है, उससे क्या हो जाएगी? 2010 पे आप ना करें। 2010 ऑब्सोलीट वर्जन है और फ्लॉप वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का, सबसे कम वो चला है। तो आप 2007, 2000, बल्कि 2013, 16, 21, 19, ये सेम इनका इनका इंटरफेस है। इस पे ही अब आप कोशिश करें। अच्छा, हम सेव पे थे, लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी है, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बाकी सारी चीज़ों में अभी हम नहीं जाते। एडवांस में ये है कि मेन्यू बार पे कौन कौन चीज़ें आप कर सकते हैं, कंट्रोल कौन कौन से हैं, ठीक है। और रिबन जो है आपका मेन, जो यहाँ पे मेन रिबन है, ऊपर नजर आ रहा है ना आपको, इसको रिबन कहते हैं। ये जो सारा है ना, ये सारे ऑप्शन जहाँ पे ये कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, ये रिबन है। इस रिबन के अंदर अब कौन कौन सी चीजें आपने डालनी है, कौन कौन सी नहीं डालनी, वो यहां से आप ऐड और रिमूव उसको कर सकते हैं। ठीक है। देखें, इसमें ये जैसे कट का लगा हुआ है, कॉपी का, फॉर्मेट पेंटर का, ये चीजें आप यहाँ डाल भी सकते हैं, इसको खत्म भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से इसको। ठीक है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर आपने कौन कौन सी चीजें, अब ये ऊपर जो बार बना हुआ है ना टाइटल बार के ऊपर, जिसमें ये है सेव का, अंडू का, ये क्विक एक्सेस है कि मैं कुछ कर रहा हूं बजाय इसके कि मैं कंट्रोल एस दबाऊं या फाइल में जाके सेव करूं, मुझे यही ऑप्शन आ गया, मैंने यहीं पे कर दिया। इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसमें ये देखें, ये चीजें मैंने रखी हुई हैं। यहां से अगर कोई चीज को रिमूव करना होगा तो मैं इस तरफ ले जाऊंगा, ठीक है, ऐड करना होगा तो इस तरफ ले जाऊंगा। ये मैंने इक्वेशन ऐड करके कर दिया, यहां से खत्म हो गई है इक्वेशन। ठीक है। ये था फाइल मेन्यू। ये सारी ऑप्शन इस फाइल मेन्यू के अंदर होती हैं। आज होम तक करेंगे, सबसे ज्यादा होम पे ऑप्शन है। इसके बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसका देख लेंगे हम। अच्छा, होम मेन्यू के अंदर जो नीचे रिबन आता है ना, ये रिबन है। ये रिबन हाइड भी हो जाता है डबल क्लिक करने से, और डबल क्लिक करने से शो भी हो जाता है। यहाँ पे राइट क्लिक करने से भी आ जाता है कि आपने हाइड करना है इसको या कोलैप्स करना है। ये रिबन है, इसको कोलैप्स कर दिया है, और यहाँ क्लिक करके इसको हाँ शो भी कर दिया। जो कोलैप्स वाला था उसको खत्म कर दिया, अब लगा रहेगा। समटाइम कुछ पढ़ना हो, कुछ करना हो, तो हम इसको कोलैप्स कर देते हैं, जब कर्सर ऊपर जा क्लिक करते हैं तो फिर शो हो जाता है। ठीक है। तो ये रिबन है इसका, किसका, होम का। होम मेन्यू के अंदर रिबन होता है, और रिबन के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। पीपीएससी में कई क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको शायद पहले पढ़ते हुए समझ ना आ रही हो कि किस ग्रुप में होता है, किस मेन्यू में होता है, किस के रिबन में होता है। अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। होम के अंदर ये सारा क्या है, रिबन, और इसके अंदर ये ग्रुप्स हैं। ये पहला कौन सा ग्रुप है, क्लिपबोर्ड का। अगला ग्रुप कौन सा है, फॉन्ट ग्रुप। अगला पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट, ये अलग अलग छोटे बने हुए हैं, इसकी डिटेल यहां से आ जाती है। ठीक है। ये ग्रुप्स हैं इसके। ग्रुप्स पे यहाँ छोटा एरो बना हुआ है, यहां से ये एक्सपैंड भी हो जाते हैं, इसकी बाकी डिटेल भी आ जाती है। ये फॉन्ट वाला आ गया, जिसकी कंट्रोल डी शॉर्टकट की है। कल शॉर्टकट कीज के बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा। काफी है इतना। टाइम कितना हुआ, 8 बजे। इसकी कमांड है रैंड, RAND, रैंडम से निकला है। उसके अंदर ब्रैकेट रखेंगे। अब जितनी रोज, 7 रोज और 8 कॉलम्स, 7 पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ की 8 रोज आपने रखनी है। तो 7,8 मैंने कर दिया है। ठीक है। नहीं नहीं, कॉपी नहीं किया हुआ था, ये वर्ड खुद ही रैंडम कर देता है, रैंडम सर हो। ये जो आपने अभी आपने कमांड दी थी, आपने लिखा था 7, फिर उसके बाद आपने कोमा, फिर आपने 8 लिखा था। लेकिन ना एक पेपर में था एमसीक्यूज, उसमें ना 5 था, फिर स्टार था, फिर उसके बाद 2 था। उसमें ना ये था कि इसमें से रोज कौन सी हैं और जो कॉलम्स हैं वो कौन से हैं। क्या तो लिखा हुआ था उसमें। वो- उसमें ना सर 5 था, फिर स्टार था, फिर उसके आगे 2 लिखा हुआ था। एक पास्ट पेपर में वो था ये। टेबल का बता तो रहा होगा शायद। नहीं नहीं, टेबल नहीं सर, ऐसे ही था कि रोज।
रोज टेबल, उसमें के। जो टेबल का होता है ना, उसमें पहले कॉलम होते हैं, बाद में रोज होती हैं। ये वाला रोज और कॉलम का चक्कर नहीं है, ये है कि कितने पैराग्राफ हों और हर पैराग्राफ में कितनी रोज हों, इसका ये जी पर्पज है। जी ठीक है सर, ठीक है सर। बाकी जो रो और कॉलम का आता है, इस तरह क्वेश्चन आता है कि बाय डिफॉल्ट वर्ड के अंदर कितने रो और कितने पैराग्राफ होते हैं, कितनी रोज और कॉलम्स होते हैं, कितने होते हैं वर्ड के अंदर, रो और कॉलम भी होता है, कितने को, बाय डिफॉल्ट वन होता है। सर वो एक्सेल के अंदर नहीं होते रोज और कॉलम? हाँ, ये देखें, ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉलम्स के बाय डिफॉल्ट कितने कॉलम्स होते हैं वर्ड के अंदर, ये क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है एमएस वर्ड के अंदर। और मोस्टली स्टूडेंट उसमें ये समझ रहे थे कि कॉलम तो वर्ड में होते ही नहीं, बाय डिफॉल्ट एक कॉलम होता है वर्ड के अंदर। ठीक है, और आप इसको दो कॉलम तीन कॉलम भी कर सकते हैं। आमतौर पे पास पेपर वगैरह की बुक्स इस तरह दो कॉलम्स में होती हैं, न्यूज़पेपर इस तरह तीन कॉलम्स में होता है ना, तीन या चार कॉलम्स में। देखा हुआ इस तरह का आपने? हाँ, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं मोर कॉलम्स में जाके। ठीक है, मैक्सिमम 12 कॉलम्स आप कर सकते हैं एक वर्ड के पेज के ऊपर। ठीक है, समझ आ गई है स्टूडेंट इस बात की? इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। ये आपने क्या बताया कि एक पेज पे मैक्सिमम 12 कॉलम्स हो सकते हैं? 12, हाँ, वर्ड में 12 अलाउ हैं मैक्सिमम। बाय डिफॉल्ट एक कॉलम होता है, जो ठीक हम है सर। देखते हैं ना। यहाँ लेआउट में जाके कॉलम है, इसकी डिटेल हम इस ग्रुप में जाके पढ़ेंगे लेआउट में। ये एक कॉलम है बाय डिफॉल्ट। ये सर क्वेश्चन भी वो हमें, कल जब आपने जी कल आपने एक वो बताया था कि जब आप वर्ड को ऑन करते हैं ना तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो कैलिबरी होता है और साइज 11 होता है। हाँ, तो सर जब आपने वर्ड ऑन किया ना आपका एरियल आ रहा था और मैंने वो 10 मैंने आ रहा था। क्योंकि मैं बुक वगैरह भी इसी के ऊपर लिखता हूँ, मैंने बाय डिफॉल्ट एरियल और 10 रखा हुआ है। ये इसका मतलब ये नहीं कि चेंज नहीं हो सकता। ये देखें, ये फॉन्ट में जाके आप यहां से फॉन्ट लिखें, कितना फॉन्ट है कितना साइज है, और यहां से इसको क्या कर दें, सेट एज डिफॉल्ट कर दें। उसके बाद क्या होगा, आप अपना डिफॉल्ट ये सेट कर सकते हैं। जब आप अपने लैपटॉप पे करेंगे या नया वर्ड इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो होता है। ये मैंने क्या किया हुआ है, कस्टमाइज किया हुआ है। उर्दू वाला फॉन्ट भी मैंने रखा हुआ है, 9 साइज है। एरियल का रखा हुआ है, 8 साइज है। तो ये मैंने कस्टमाइज किया हुआ है। आपने अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, गुड। और कोई बात? रोज तो इसमें नहीं होते, ये पेजेस होते हैं। इसके टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं। और टेबल अगर इसका लिखा है 2 × 3 का क्या मतलब है? 2 × 3 का मतलब है दो कॉलम्स और तीन रोज। हालांकि आपने आमतौर पे पढ़ा होगा पहले रोज होती हैं बाद में कॉलम होते हैं। मैट्रिक्स पढ़े होंगे मैथ में, उसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, पहले रोज और कॉलम होता है ना, 2/3 जो होता है। लेकिन इसमें याद रखना है कि टेबल का जो ऑर्डर होता है, पहले कॉलम फिर रोज। ये देखें, टेबल आ रहा है ना, ये टेबल मैं कर रहा हूं, कितनी रोज कितने कॉलम है इसमें, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं और 3 रो हैं। ऐसा ही है ना, थोड़ा और बड़ा इसको कर दो। और यहाँ क्या आ रहा है, 5 × 2, 5 कॉलम्स हैं 2 रोज हैं। ऐसे ही आ रहा है ना। तो पहले कॉलम्स दे रहा है, बाद में रोज दे रहा है। जब आप टेबल एक इंसर्ट दफा करने की कोशिश इसको करते हैं सिलेक्ट। फिर तो ये बता देता है कि 5 × 2 है। और वहां पे मैं बता रहा हूँ कि टेबल इस तरह इंसर्ट करता है, इंसर्ट के अंदर होता है। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया है, कल फिर इसको वर्ड को कर लेंगे। बेसिकली लेक्चर तो आज था शॉर्टकट कीज का, लेकिन चलो हमने वर्ड से रिलेटेड कर लिया। इसके रिलेटेड आप एमसीक्यूज थोड़े से करने की कोशिश करें। आज लाइट वगैरह का इशू था थोड़ा सा, तो लेकिन फिर भी क्लास हम मिस नहीं कर सकते थे। ठीक है, संडे को भी कोशिश करेंगे, फिजिकल क्लास तो नहीं होगी लेकिन ऑनलाइन अगर क्लास पॉसिबल हुई तो हम करेंगे संडे को भी इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है वो तो लेक्चर मुझे बता लेक्चर दें। नहीं आपने शेयर किए, प्रीवियस लेक्चर भी वो शेयर नहीं हो रहे। जी, क्या कह रहे हैं? सर वो जो प्रीवियस लेक्चर। हमने फाइल वाला मेन्यू कर लिया था,
फाइल के अंदर मैंने ये चीजें साइड में आपको बता दी थी। येलो कर्सर शो हो रहा है ना, क्लास आपको हो रहा है क्लास में? जी जी सर, ये वाली चीजें बता दी थी आपने। हाँ। कर्सर को थोड़ा सा बड़ा कर लो। शो हो रहा है ना कर्सर आपको? अच्छा, ये देखें, ये सारे ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए थे, पिछला लेक्चर आप लोग देख लें। ग्रुप में मैंने भेजा था, वो चैनल पे भी पड़ा हुआ है, आज दोबारा भेज देता हूँ। ये था हम जो फाइल मेन्यू था। इसके बाद अगला है होम। मैंने बताया था ये मेन्यू बार है और मेन्यू बार के अंदर ग्रुप्स बने होते हैं। सबसे पहले आता है क्लिप बोर्ड ग्रुप। ये देखें, ये छोटा सा जो लिखा होता है ना, इसको कहते हैं ग्रुप, क्लिप बोर्ड। कुछ लोगों के मोबाइल पे शायद नजर ना आ रहा हो ठीक से, मैं मैग्नीफायर लगा दिया। ये देखें, ये पहला ग्रुप है, इसको कहते हैं होम के अंदर पहला क्लिप बोर्ड ग्रुप। ठीक है। ये अगला जो है, ये फोंट ग्रुप है, और उससे अगला ये पैराग्राफ ग्रुप है, फिर स्टाइल है, फिर एडिटिंग है। ठीक है। अभी देखते हैं हर एक ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है। होम के अंदर पहला क्लिप बोर्ड ग्रुप में, क्लिप बोर्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक, जब आप कॉपी करते हैं किसी चीज को, एक तो मेमोरी के अंदर वो चीज कॉपी हो जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां से ये वाला डाटा कॉपी कर लिया है, कंट्रोल सी दबा दिया है, या कॉपी से जाके उसको कॉपी कर लिया है। अब ये कहां पड़ा है? क्लिप बोर्ड में पड़ा है। ठीक है। तो जहां भी आप चाहें इसको पेस्ट कर सकते हैं। अभी ये कॉपी है, जितनी दफा मर्जी पेस्ट कर लें इसको। अगर वर्ड में नहीं, कहीं और भी जाके इसको पेस्ट करेंगे तो कॉपी में ये रहेगा। तो इसको कहते हैं क्लिप बोर्ड। बेसिकली जो इम्तिहानी गत्ता होता है, उस तरह का निशान भी बना होता है ना, जिसमें आप पेपर वगैरह देते हैं, क्लिप बोर्ड। तो उसी से ही ड्राइव्ड है कि आप अपनी कोई चीज है वो क्लिप बोर्ड के ऊपर रख लेते हैं, ताकि कहीं भी उसको दोबारा आप यूज कर सकें। इसमें तीन चार ऑप्शंस होते हैं, कट का, कॉपी का, पेस्ट का। पेस्ट के आगे फर्दर ऑप्शंस भी होते हैं। ठीक है। एक होता है कि आपने पहले वाली फॉर्मेटिंग रखनी है, एक है कि आपने जहां आप पेस्ट कर रहे हैं वहां की वो रखनी है। एक होता है कि मर्ज फॉर्मेटिंग। अगर आ जाए इस तरह क्वेश्चन, कौन कौन सी फॉर्मेटिंग होती है? कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, ठीक है, डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, या मर्ज फॉर्मेटिंग, इकट्ठी हो जाए दोनों की फॉर्मेटिंग होती है ना। आपने हेडिंग के, इन चीजों के स्टाइल वगैरह बनाए होते हैं, तो एक फाइल से दूसरी फाइल में और हेडिंग्स होती हैं, वो वाली रखनी है या दूसरी रखनी है। ठीक है। तीसरा होता है कि एज इमेज आपने पेस्ट करना है। ठीक है। अब देखें, ऊपर वाला जो है वो टेक्स्ट है, ये क्या है? डबल क्लिक करें, एज इमेज पेस्ट हो गया, इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, कि आपने एज इमेज पेस्ट करना है। और थर्ड क्या है? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में ये होता है कि आप क्या कॉपी कर लेते हैं, जो पिछली लिखाई है उसका फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस पे क्लिक किया, ये जो शफकत लिखा हुआ था, इसका फॉर्मेट में कॉपी कर लेता हूं। अब ये वाला टेक्स्ट कॉपी नहीं होता, क्या कॉपी होता है? इसकी डिजाइनिंग, इसका साइज, इसका कलर, ये चीजें हो जाती हैं। ये मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया है, अब ये देखें ब्रश बना हुआ आ रहा है जो मैंने कर दिया। इसका मतलब है फॉर्मेट कॉपी हो गया। इसको पेस्ट कर लें। पेस्ट का मतलब लफ्ज भी इसी से निकला है, पेस्ट जैसे करते हैं ना, तो उसी से ही निकला है। अब ये देखें, मैं जो भी वर्ड सेलेक्ट करूंगा, उस वर्ड को उसने, ये देखें, पूरे के पूरे पैराग्राफ को वही फॉर्मेटिंग दे दी। ठीक है। एक दफा क्लिक करने से एक दफा कॉपी होता है। अगर मैं चाहता हूं कि ये परमानेंट कॉपी रहे, तो डबल क्लिक इस पे कर दिया। अब मैं जिस जिस वर्ड पे क्लिक करता जाऊंगा, उस वर्ड को ये क्या कर देगा? यही वाला फॉर्मेट उस पे अप्लाई कर देगा। ठीक है। कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल सी। कट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एक्स। पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल वी। और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या है? आल्ट कंट्रोल सी। और फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए आल्ट कंट्रोल वी। जैसे वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी है ना, आल्ट का एडिशन हो जाता है अगर आपने फॉर्मेट कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये लिखा हुआ है कुछ, इसमें से मैं ये हेडिंग बना लेता हूं, या इसको नंबरिंग दे देता हूं, दो वर्ड्स को रेड कलर कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और इसकी नंबरिंग लगा देते हैं। ठीक है।
अब मेरे पास कोई और वर्ड्स अगर हैं, मैंने इसका फॉर्मेट क्या सिलेक्ट किया, आल्ट कंट्रोल सी किया और इसको आल्ट कंट्रोल वी कर दिया। अभी वो पहले वाला ही फॉर्मेट कॉपी था, ये वाला कॉपी नहीं हुआ। क्या था? आल्ट कंट्रोल सी। अच्छा, ये जूम, असल में जूम मीटिंग एनेबल हुई है इसलिए ये वाली शॉर्टकट की आल्ट वाली जूम से कंफ्लिक्ट कर रही है। जब जूम बंद होगा तो फिर ये वाली की काम करेगी। ठीक है, जूम भी एक्टिव है इसलिए हम इधर से इसको कर लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर से इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। देखें डिजाइन भी वो हो गया, रेड कलर भी हो गया और नंबरिंग भी उसने दे दी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आ गया, वो तो ऑटो नंबर जो भी होता है। ये है फॉर्मेट पेंटर। शॉर्टकट कीज भी याद होगी आपको इसकी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी होता है। ठीक है, कट कॉपी और पेस्ट का। फॉर्मेट पेंटर का आल्ट कंट्रोल सी कॉपी, आल्ट कंट्रोल वी पेस्ट। नेक्स्ट ग्रुप पे आ जाए, नेक्स्ट है फोंट ग्रुप। ये टेक्स्ट का, इसमें आप क्या करते हैं, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का स्टाइल, ठीक है, और उसकी जो है ये सारी चीजें इसके अंदर आप कर सकते हैं, उसको टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। बेसिकली तो टेक्स्ट एडिटर है ना ये वाला, वर्ड को टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। तो उसकी फॉन्ट और ये थी टेक्स्ट को कॉपी करना, टेक्स्ट को फिर वो सारी चीजें करना, तो टेक्स्ट को ही सारा कुछ है। अब आ गया है फॉन्ट में। इसमें आप पहली बात है कि टेक्स्ट का क्या कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट का स्टाइल है, ठीक है, फॉन्ट जिसको कहते हैं, बेसिकली इसको फॉन्ट कहते हैं। जो भी कंपनी कोई बनाती है या कोई बंदा बनाता है फॉन्ट, मुख्तलिफ किस्म में जो एक लिखने का एक स्टाइल होता है कि कैसे लिखना है। कुछ में होता है कि ए जो है, जैसे ये इसमें लिखा हुआ है इस तरह लिखते हैं, कुछ में जैसे हम ए लिखते हैं वो लिखते हैं, कुछ में बोल्ड होता है, कुछ में चेंज होता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें डिफरेंट स्टाइल में है ना। जो भी स्टाइल आप देखें, उर्दू के लिए जमील नूरी हम लगाते हैं, एरियल ब्लैक जरा बोल्ड फॉन्ट होता है। ठीक है, देखें ये एजेंसी वाला नैरो होता है, साथ साथ वर्ड्स होते हैं। ये अल्जीरिया इस तरह का फॉन्ट होता है। तो डिफरेंट फॉन्ट, डिफरेंट स्टाइल होता है इसका। तो ये है फॉन्ट्स। हम फॉन्ट इसका कोई भी रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा चेंज फॉन्ट है, हमने इस लाइन का ये फॉन्ट रख दिया। ठीक है, इसके बाद है साइज। साइज हमने पढ़ा था कि वर्ड के बार पे 8 से कहाँ तक होता है, ये वाला बार था जिसकी हम बात कर रहे थे कि 8 से 72 तक होता है। ये पेपर में कई दफा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एक्सेल में भी 8 से 72 तक होता है और पावर पॉइंट में 8 से 96 तक होता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि हम 72 तक फॉन्ट रख सकते हैं। फॉन्ट तो हम बढ़ा और कम कर सकते हैं। फॉन्ट हम 3 तरीकों से कम और ज्यादा कर सकते हैं। एक तो ये बार है, इस पे दिए हुए 72 तक, क्योंकि आमतौर पे लिखाई इतनी ही यूज होती है। ये जो 72 है, इसमें सामने जो वर्ड आ रहे हैं इसकी हाइट कितनी, 1 इंच बन जाती है। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। दूसरा ये है, एक थोड़ा बड़े साइज का ओ लिखा होता है, थोड़ा छोटे साइज का ओ लिखा होता है। उस दिन स्टूडेंट ने पूछा था कि बुक के अंदर शॉर्टकट की दी है साइज बड़ा करने की, कंट्रोल शिफ्ट और एंगल ब्रैकेट, और मैंने बताया था कंट्रोल और स्केयर ब्रैकेट बताया था, है ना, ऊपर जो स्केयर ब्रैकेट बैक स्पेस के साथ होती है। तो ये दोनों इसकी शॉर्टकट की हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंगल ब्रैकेट राइट साइड वाली से बड़ा होता है और लेफ्ट साइड वाली से छोटा होता है। ठीक है, और कंट्रोल स्केयर ब्रैकेट राइट साइड वाली से बड़ा होता है और लेफ्ट साइड वाली से छोटा होता है। ये दोनों शॉर्टकट कीज इसकी हैं। उसके अलावा जो है ये जो ए, एक बड़ा साइज का ए लिखा हुआ है, एक छोटे साइज का ए है। बड़े साइज से एक एक करके बड़ा होता है, ठीक है, और छोटे साइज से छोटा होता है इस तरह। ठीक है, अच्छा, और तीनों तरीके पता चल गए। बाहर से कर सकते हैं, शॉर्टकट की से कर सकते हैं, और जहां से मैंने अभी बताया यहां से क्लिक करके कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बोल्ड है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ये टेक्स्ट को अटैलिक करने के लिए कंट्रोल बी शॉर्टकट की है, अटैलिक कंट्रोल आई शॉर्टकट की है, और अंडरलाइन की कंट्रोल यू शॉर्टकट की है। ये तीनों मैंने इस पे तीनों फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है इस लाइन पे। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद ये वाली जो फॉर्मेटिंग है नीचे वाली, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये वाली लिखाई के ऊपर क्या है, लाइन लग जाती है। ठीक है, सम टाइम हमें जो लिखाई की जरूरत पड़ती है, उसमें इस तरह भी हमें स्ट्राइक थ्रू की जरूरत पड़ती है। ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन का भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। रेड लाइन होती है स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, और ब्लू लाइन क्या होती है, फॉर्मेटिंग मिस्टेक होती है। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो स्ट्राइक थ्रू है, ये आमतौर पे होता है कि आपने लिखाई बताना भी हो और उसको क्रॉस भी करना हो। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कोई शॉप्स वगैरह पे जाते हैं, वो लिखा होता है वाज 2500, नाउ 1800, तो इस पे क्या किया होता है, क्रॉस लगाया होता है। तो उसने अब इस लिखाई की, वरना बंदा कहे अगर क्रॉस ही करनी है तो लिखना क्यों है, तो यहां पे इसकी वैल्यू है लिखने की, ताकि कस्टमर को पता चले कि पहले 2500 थी, काट भी दिया है लेकिन नजर भी आना चाहिए। तो इस तरह के लिए ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आपको बता दिया था शॉर्टकट कीज में। जैसे H2O लिखना हो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब लिखना हो, तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम लिखेंगे जैसे H2O लिखते हैं, तो जो हमने सबस्क्रिप्ट में डालना है उसको यहां से सबस्क्रिप्ट में डाल लेंगे। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस है, प्लस या इक्वल है सुपरस्क्रिप्ट की, और कंट्रोल शिफ्ट माइनस है सबस्क्रिप्ट की। ठीक है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है। इसके बाद ये वाला वर्ड आर्ट है। प्री डिफाइंड क्या होते हैं, स्टाइल होते हैं लिखाई के। आप वो लिखाई के अगर स्टाइल, वैसे तो खुद से आप हर लिखाई का स्टाइल बना सकते हैं वर्ड आर्ट से, कुछ प्री डिफाइंड भी होते हैं, तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह का। ठीक है, तो इससे आप लिखाई के डिफरेंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्या है, हाईलाइट करने के लिए, आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो। ठीक है, और इससे नीचे ये वाला किस लिए है, आपने फॉन्ट उसका चेंज करना हो। कलर की इसमें कलेक्शन है, आप डिफरेंट कलर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाले कलर कुछ दिए हुए हैं। इसके बाद अगर इनमें से कोई कलर आपको नहीं पसंद आता, तो आप, ये पूरी रेंज आ जाती है, ये मेरा ख्याल 56,000 कुछ कलर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल रेड है, आप रेड पे इधर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ रेड की पूरे शेड्स आ जाते हैं। कौन सा शेड आपने करना है, हर एक कलर पिकर भी इसके अलावा एक होता है जिससे आप कलर पिक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू कहते हैं इसको, स्ट्राइक थ्रू, इस पे लेके जाएं, वो आ भी जाता है कि स्ट्राइक थ्रू लिखा हुआ। ठीक है। अच्छा, ये जो रेज ए के ऊपर रेजर बना हुआ है, ये है फॉर्मेटिंग। आप जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है उसको क्लियर करने के लिए आप क्या करते हैं, ये करें तो जो जो आपने अप्लाई किया है वो क्लियर हो जाएगी फॉर्मेटिंग। ये लिखाई को खत्म करने के लिए नहीं होता, क्या खत्म करने के लिए होता है, उसकी फॉर्मेटिंग खत्म करने के लिए होता है। ठीक है, हैं, कंट्रोल जेड से तो लास्ट एक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने इसकी खत्म करनी है, तो मुझे पहले सारी खत्म करने की पड़ेंगी अगर मैं कंट्रोल जेड से करना चाहूं तो। ठीक है। नेक्स्ट आ गया बुलेट्स नंबरिंग। ये पैराग्राफ ग्रुप है। पीछे हमने कौन सा ग्रुप किया है, फोंट ग्रुप। अब पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस तरह के कि ये ऑप्शन कौन से ग्रुप में है, होम टैब के फोंट ग्रुप में है, और मिलते जुलते फॉर्म होते हैं। अब ये सारी पैराग्राफ पे अप्लाई होती हैं। ये फॉर्मेटिंग पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स हैं, और पैराग्राफ की बुलेट्स नंबरिंग वगैरह हैं, उसका इंडेंट है, उसकी डायरेक्शन है, पैराग्राफ का बैकग्राउंड है, और उसका टेबल है। उसके बाद उसकी तरतीब है, सॉर्ट करना, ये सारे ऑप्शन इसमें है। एक आखिरी जो है शो हाइड का ऑप्शन है। मैं वन सर वन आपने वो ग्रीन लाइन वाला नहीं बताया। आपने बताया ना 3 लाइंस होती हैं, एक रेड होती है, ब्लू होती है और ग्रीन होती है।
ग्रीन लाइन का नहीं आपने बताया। ग्रीन वो पहले वाले वर्जन में ग्रीन होती थी, अब ब्लू होती है। अब न्यू वर्जन में आप वो लाइन नहीं देखी होगी आपने। ठीक है, फॉर्मेटिंग की होती है वो लाइन। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं। ये पैराग्राफ जो है, एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लें रैंडम। ये हमने रैंडम पैराग्राफ भी इंसर्ट कर लिया। फॉर्मेटिंग आपको बताया था, ये लेफ्ट लाइन है, इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं, इस तरह के सारी सेंटर में लाइन होती है। राइट लाइन कर सकते हैं, और जस्टिफाई आमतौर पे हम जस्टिफाई वो करते हैं। कंट्रोल जे शॉर्टकट की, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई, कंट्रोल एल शॉर्टकट कीज इसकी डिस्कस हुई हुई है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये है बुलेट्स। बुलेट्स और नंबरिंग, ये आमतौर पे आपको लिस्ट बनाते हैं, नंबरिंग लिस्ट बनाते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंट्रीज की लिस्ट बनानी है, प्रोविंस की लिस्ट बनानी है, डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए ये यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट बनानी है, जैसे पाकिस्तान के प्रोविंस की हैं। ठीक है, ये लिस्ट हमने बना ली है। इसको आमतौर पे आपने देखा होगा, इस तरह बुलेट्स लगे होते हैं। बुलेट्स में हम लगा सकते हैं, डिफरेंट बुलेट्स के डिजाइन होते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, इश्तिहारात में ऑफर्स लिखी होती हैं, इस तरह की डिफरेंट चीजें होती हैं। या हम इसको क्या लगा सकते हैं, नंबरिंग लगा सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग भी 1 2 3 भी हो सकती है, ABC भी हो सकती है, दूसरी रोमन नंबरिंग भी हो सकती है, ये वाली, ये देखें, ये वाली नंबरिंग भी हो सकती है। ठीक है, मेन नंबरिंग भी हो सकती है, सब नंबरिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल पंजाब है, इसके आगे हमने अगर रीजन्स लिखने हैं, तो कौन कौन से रीजन्स हैं? और ठीक है, ये कुछ हमने चलो डिस्ट्रिक्ट लिख ली हैं। इनकी आगे फर्दर हम नंबरिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो वाली हमने ये नंबरिंग की है, इसकी हम रोमन नंबरिंग कर सकते हैं, या ABC कर सकते हैं। ये रीजन्स मैंने लिखे हैं, इसके आगे क्या कर देते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, लाहौर में कौन कौन से हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। पुलिस में लाहौर का एक ही रीजन है। ठीक है, पुलिस में लाहौर अलग रीजन है। अदरवाइज शेखुपुरा, कसूर, और ये रीजन्स हैं इसके। समथिंग मुल्तान के जिस तरह हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी, कौन कौन से हैं मुल्तान में? ठीक है, ये मुल्तान के आगे इसकी मजीद सब नंबरिंग भी बनाई जा सकती है। तो ये है बुलेट्स और नंबरिंग। इसका और आम जो आप नंबरिंग लिखते हैं, उसका फर्क क्या है? अब ये देखें, ये नंबरिंग हमने बनाई हुई है, इसमें अगर हम एक कोई नंबर डिलीट भी कर देते हैं, तो नंबरिंग हमारी डिस्टर्ब। फॉर एग्जांपल आपने 100 की, 200 की नंबरिंग बनाई हुई है, आपने 7 नंबर डिलीट करना है, तो 7 नंबर डिलीट करने के बाद आगे 8 को 7 करना पड़ेगा। ठीक है, 9 को 8, 10 को 9, तो ये सारी चेंज। लेकिन नंबरिंग अगर आपने लगाई हो ऑटो नंबरिंग ये वाली, तो इससे क्या होगा, आप इसको खत्म करेंगे तो KP के तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, आगे आप एंटर करते जाएंगे, तो क्या होगा, अगले आते जाएंगे, कुछ भी आप एंटर करते जाएं, वो सर ये आगे हेलो सकती जाएगी। सर ये ऑटो नंबरिंग कैसे लगानी है? ये ऑटो नंबरिंग, ये पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये वाली नंबरिंग है, यहां से आप लगा सकते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं नंबरिंग के। ठीक है, ठीक है सर, अगर हम कोई इसमें से डिलीट करते हैं जैसे आपने बताया 7 नंबर, हाँ, तो फिर कैसे ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा वो? वो खुद ब काइंड खुद होगा। मैं 5 को डिलीट करता हूं तो 6 वाला 5 पे आ जाएगा, 3 को डिलीट करता हूं तो 4 वाला 3 पे, बाकी सारे आगे नंबरिंग उसी तरह ही इसकी चेंज होती रहेगी। जी सर। ठीक है, अब एंटर करने पे भी स्टूडेंट ने पूछा कि अगला नंबर आ जाता है, खत्म कर, एक दफा बैक स्पेस दबा देंगे तो खत्म हो जाएगा। अब नंबरिंग नहीं आएगी कुछ हम दबाएंगे तो। ठीक है, दोबारा हम चाहते हैं तो हम फॉर्मेट पेंटर के जरिए भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने कोई और लिस्ट अगर बनानी है, तो उसका फॉर्मेट पेंटर, यहां से फॉर्मेट पेंटर करके
इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस पे नंबरिंग लग जाएगी, ठीक है। या हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ से दोबारा से नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो उससे भी नंबरिंग लग जाएगी, अगर हमने कोई नई नंबरिंग लगानी है, ठीक है। अगर इसी नंबरिंग को कंटिन्यू करना है तो फॉर्मेट पेंटर से भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक ये वाली नंबरिंग है, ठीक है, करंट लिस्ट इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, आमतौर पे आपने बुक में देखा होगा कि इस तरह के टॉपिक्स बने होते हैं, जिस तरह इस बुक में मैंने उर्दू के भी बनाए हुए हैं, कि पहला जो, जैसे आम बुक में होता है ना चैप्टर 1, चैप्टर 1 का जो टॉपिक होते हैं वो 1.1, 1.2, 1.3 बुक्स में ऐसे लिखे होते हैं ना। पहला टॉपिक 1.1, दूसरा 1.2। अगर 1.2 के फर्दर टॉपिक्स हैं वो क्या होगा, 1.2.1, 1.2.2। अगर उनके फिर फर्दर टॉपिक हैं 1.2.1.1, ठीक है, 1.2.1.2। तो इस तरह लिस्ट बनती है, वो वाली लिस्ट। इससे ये भी ऑटो जनरेट होती है। ये नहीं होता कि किताबों में कोई बंदा ऐसे बैठा लिखता रहे और वो करता रहे, तो इस तरह वो नहीं होती, ये भी ऑटो जनरेट होती है, ठीक है। हम अगर इसकी देखें, पहली पंजाब अगर 1 है ना, पंजाब की जो रीजन है वो 1.1 होगा, मुल्तान 1.2 होगा, भावलपुर 1.3, रावलपिंडी 1.4। आगे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो लाहौर के डिस्ट्रिक्ट हैं 1.1 से आगे हैं, क्योंकि लाहौर 1.1 नंबरिंग पे है, ठीक है। मुल्तान के 1.2.1, क्योंकि मुल्तान 1.2 पे है। आगे मुल्तान की फर्दर अगर हम करेंगे, टैब दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मुल्तान की अगर तहसील हम लगा दें, ठीक है, 4 तहसीलें हैं, तो उसको उन्हें अगला नंबर दे दिया, अगले का फिर इससे अगला नंबर दे देगा। समझ आइए आपको इस लिस्ट की, करंट लिस्ट इसको कहते हैं, ठीक है। वो नंबरिंग थी, वो करंट लिस्ट थी, ठीक है। इधर वाला पोर्शन आ गया। बाकी इंडेंट की हमने बात की थी, राइट इंडेंट या लेफ्ट इंडेंट, जो हम मेन पैराग्राफ छोड़ के जो पैराग्राफ आगे से स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, इंडेंट होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सिलेक्ट किया, इसको इंडेंट लगा रहे हैं, देखें, मेन लिखाई से छोड़ के आगे से पैराग्राफ। आपने कोटेशन लिखनी है, कोई और पैराग्राफ लिखना है, कुछ लिखना, तो आप उसको इंडेंट देते हैं, लिखाई को विजिबल करने के लिए बेहतर, राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट, ठीक है। कंट्रोल M शॉर्टकट की है, और आ, उसको रिवर्स करने क्या है, कंट्रोल Shift M, ठीक है। कंट्रोल M से इंडेंट इंक्रीज होगा, ठीक है, और कंट्रोल Shift M से डिक्रीज होगा। हाँ, ये इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज करने की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट ये वाला जो ऑप्शन है, ये है इसकी डायरेक्शन। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो आप इस तरफ से लिखेंगे ना, कि जो आप लिखेंगे तो लिखाई ऐसे लेफ्ट से राइट तरफ से जा रही है। अगर आप डायरेक्शन कर देंगे राइट से लेफ्ट, तो लिखाई क्या होगी, उधर से इधर आ रही है। तो बेसिकली ये उर्दू की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर हम उर्दू की इधर से फॉन्ट उर्दू करें, तो फिर ये डायरेक्शन क्या होगी, विजिबल होगी। हाँ इसका ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये उर्दू कर लिया, अब डायरेक्शन इधर से है, तो अब इसका, तो अब इधर से इधर लिखा जाता है ये। तो ये राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन है। अगला ये वाला ऑप्शन जो है, ये है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। जो नंबर आपने लाइंस लगाई हुई हैं, जो पैराग्राफ लगाया हुआ है, इसके दरमियान आपने स्पेस कितनी देनी है, ठीक है। हर पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस हो, लाइनिंग की आपस में स्पेस कितनी हो, ठीक है। अब ऐसे नहीं आप कर सकते कि आपने स्पेस देनी है, आपके मैं इस एंटर मार के इसको छोड़ दूं, इधर से एंटर करके इसको छोड़ दूं, ऐसे स्पेस, ये वाली स्पेस आप नहीं दे सकते पूरी बुक को या पूरे पैराग्राफ्स को। तो यहां से आप इसकी नंबरिंग और स्पेसिंग सिलेक्ट करेंगे, 2.0 जितनी भी कर लें, ठीक है। पैराग्राफ से पहले भी कर सकते हैं, पैराग्राफ के बाद भी कर सकते हैं।
ये क्या है, पैराग्राफ का आप बॉर्डर लगा सकते हैं, टेबल का बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ठीक है, उसका बैकग्राउंड शेड लगा सकते हैं, ठीक है। ये पूरे पैराग्राफ का क्या है, बैकग्राउंड इससे लगा सकते हैं, और इससे उसको टेबल या हाईलाइट ये कर सकते हैं जो जो आपने लिखा है, ठीक है। अब ये वाला जो ऑप्शन है, ये तो मैंने बता दिया ना आपको, राइट लेफ्ट डायरेक्शन का, ये है सॉर्ट। सॉर्ट कहते हैं तरतीब लगाने को। अगर हमने तरतीब लगानी है किसी उसकी, हाँ, डाटा की, ए टू जी, जी टू ए करके, ये देखें टेक्स्ट है, असेंडिंग होता है ए टू जी और डिसेंडिंग होता है जी टू ए। तो ए टू जी हम इसकी तरतीब लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बी बहावलपुर था, उसको शुरू में ले गया, फिर बलोचिस्तान वाला, फिर सी को, फिर डी को, फिर जे था, उसके बाद इस तरह एबीसी में जो पहले आता था उसको पहले ले गया। तो इस तरह सॉर्ट हम कर सकते हैं इसको। इसकी जो ज्यादा बेहतर सॉर्ट और अरेंज का है वो एक्सेल में फीचर है, लेकिन बेसिक इसके अंदर भी है। ये वाला बटन है शो हाइड का। शो हाइड का मतलब है, ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, काफी सारी आपको चीजें नजर आने लग गई हैं, ये निशान नजर आने लग गए हैं, ये एरो नजर आने लग गया है, ठीक है। पहले ये नहीं थे, ठीक है। ये पैराग्राफ ब्रेक की निशानी है, ये एरो टैब की निशानी है, ठीक है। ये देखिए मैं टैब दबाता हूं तो असल में टैब की पीछे ये मार्क होता है, हमें पता चले हमारी फाइल में कहाँ पे टैब है, कहाँ पे एंटर है, कहाँ पे लाइन ब्रेक है। ये जो कर्सर होता है ये लाइन ब्रेक की निशानी है। एंटर से क्या होता है, पैराग्राफ ब्रेक होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, मैं, ये पैराग्राफ है ना, इसको सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। अब इस पैराग्राफ की जो भी मैं स्टाइलिंग कर रहा हूं पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई हो रही है ना। देखें मैं इसको लेफ्ट कर रहा हूं, पूरा पैराग्राफ लेफ्ट जा रहा है, राइट कर रहा हूं, पूरा पैराग्राफ राइट जा रहा है, जस्टिफाई कर रहा हूं तो पूरा पैराग्राफ जस्टिफाई हो रहा है। अब यहां पे मैं इसको क्या करता हूं, एंटर कर देता हूं। अब देखें, अब नीचे वाले को उसने छोड़ दिया है, क्योंकि यहां पे क्या हो गया है, पैराग्राफ ब्रेक हो गया है, ठीक है। पैराग्राफ ब्रेक हो गया, आगे चला गया। अब पैराग्राफ, ऊपर वाला पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग अलग होगी, ठीक है। अब जो है, ये पैराग्राफ मैंने खत्म, वो बैक स्पेस दबा दें खत्म हो जाता है। ये एंटर, पैराग्राफ ब्रेक नहीं लगाया, बेसिकली एंटर दबाया, बैक स्पेस दबाएं तो वो एंटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। या एंटर दबाया, यहां पे आके डिलीट दबा दें, डिलीट अगला डिलीट करेगी ना, तो यहां से भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये है एंटर, क्या होता है, पैराग्राफ ब्रेक। एक शॉर्टकट की अक्सर पेपर में आती है, स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, शिफ्ट एंटर होता है लाइन ब्रेक। हाँ, ये देखिए मैंने लाइन ब्रेक की, ठीक है, तो उसने उसी लाइन को एडजस्ट कर लिया। अब देखें पूरे पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है, लेकिन अगली चीज अगली लाइन में आ गया ये वाला, उस लाइन को क्या कर दिया है, पूरा उसने एडजस्ट कर दिया है और बता दिया यहां पे लाइन ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर, क्योंकि जस्टिफाई था, कि जस्टिफाई में क्या होना था, उस फाइल ने आखिर तक पूरा पूरा आना था ना, असल में फाइल यहां तक थी। जब हमने जस्टिफाई किया तो जस्टिफाई का मतलब है कि दोनों तरफ पूरा पूरा हो, तो वो फाइल को पूरा, फॉर एग्जांपल आप शेयर जैसे लिखते हैं, शेयर की एक लाइन बड़ी हो एक छोटी हो, वो तो नहीं कर सकते हैं ना। तो जस्टिफाई जब हम कर लेते हैं ना, तो नीचे वाली लाइन में वो ज्यादा वक्फा डाल देता है, ऊपर वाली लाइन में कम वक्फा, और पूरा पूरा उनको कर देता है उसी स्पेस के अंदर। उसमें ये इस्तेमाल होता है। समझ आ गई है। शिफ्ट एंटर, एंटर होता है पैराग्राफ ब्रेक, शिफ्ट एंटर होता है लाइन ब्रेक। ये याद रखें, पीछे पेपर में आई हुई है शॉर्टकट की। समझ आ गई। पैराग्राफ ग्रुप भी हमने कर लिया, फोंट ग्रुप भी कर लिया। फोंट ग्रुप की, ये आज सारा करना है। फोंट ग्रुप की क्या है, फोंट ग्रुप की शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल डी। इससे फर्दर फोंट के ऑप्शन भी आ जाते हैं कि आपने क्या रखना है, स्ट्राइक थ्रू किसको रखना है, डिफॉल्ट फॉन्ट क्या बनाना है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। स्पेसिंग कितनी रखनी है, ये सारी चीजें डिफॉल्ट फॉन्ट के अंदर हैं जो आप कर सकते हैं। यहां से भी आ जाता है, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल डी, ठीक है।
और पैराग्राफ की फर्दर सेटिंग यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, पैराग्राफ ब्रेक और सारा कुछ जो है इसमें आ जाएगी डिटेल। नेक्स्ट ग्रुप है स्टाइल का। स्टाइल में होता है कि आपने जो हेडिंग अप्लाई करनी है, ठीक है, अपने टेक्स्ट के जो स्टाइल हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, यही फिर आपका टेबल ऑफ कंटेंट भी बनता है इससे। ठीक है, जो आप हेडिंग्स रख लेते हैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, क्योंकि हमने वो सीवी खोली हुई थी। इसमें हेडिंग 1 का स्टाइल है, हेडिंग 2 का। अब हेडिंग 1 है ना, मैं इसको एक स्टाइल दे देता हूँ अपनी मर्जी का। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1 है, मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। ठीक है, रेड कलर और बोल्ड। ठीक है, फॉन्ट कर देता हूँ इसका एरियल ब्लैक ही है पहले। ओके, अब ये शो हाइट वाला बटन मैं खत्म कर रहा हूँ ताकि ये नजर आना बंद हो जाए। अब जिस भी लिखाई पे ये वाली मैंने हेडिंग अप्लाई करनी है, ये मेरी हेडिंग 1 हो जाएगी, और टेबल ऑफ कंटेंट में भी ये क्या बन जाएगी, मेरी हेडिंग बन जाएगी। फॉर एग्जांपल एक हेडिंग मैंने ये बना ली है, एक हेडिंग, ये तो पूरा जल्दी टेबल है है। कर देना बस। इसको हेडिंग बना लेता हूँ सेलेक्ट करके। हेडिंग 1 पे क्लिक करना है, उसमें सारी सेटिंग है। ठीक है, इसी तरह हेडिंग 2 पे करूंगा तो हेडिंग 2 की वो हो जाएगी। ठीक है, इन दो को हेडिंग 1 कर लेता हूं। ठीक है, फिर हेडिंग 3 की भी इस तरह स्टाइलिंग करके उसको भी अप्लाई कर लेते हैं। इसका मैंने ब्लू कलर कर दिया। ठीक है, इसको मैं हेडिंग 3 पे कर देता हूँ। ये दो मैंने हेडिंग 3 कर दी, दो हेडिंग 2 कर दी हैं। अब एक तो व्यू में जाके जब हम नेविगेशन में जाते हैं, नेविगेशन पैन पे, तो ये देखें बलूचिस्तान के अंदर कसूर को मैंने किया हुआ है, वो सब हेडिंग बनी हुई है। लाहौर के अंदर मुल्तान को, वो भी सब हेडिंग बनी हुई है। और इसमें फाइल का जब टेबल ऑफ कंटेंट जैसे शुरू में बना होता है ना, हर एक के आगे पेज नंबर लिखा होता है, वो भी इन हेडिंग्स की बेस पे बनता है। ठीक है, अभी टाइम कम है वरना मैं ये भी आपको करके दिखाता। ये स्टाइल्स हैं। ठीक है, इसके बाद फाइंड, रिप्लेस, ये मैंने आपको बताया था, कंट्रोल एफ कंट्रोल एच, ये वही है, उसकी शॉर्टकट कीज हैं। वो पीछे आप उसमें शॉर्टकट वाले लेक्चर में देख लें। ये सिलेक्ट है, आपने अगर फॉर एग्जांपल एक जैसे जो वर्ड हैं सारे फाइल के वो सिलेक्ट करने हो, कोई ऑब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट करने हो, तो वो सारे आप इससे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इससे मिलती जुलती जितने भी, इससे सेम, इसी फॉन्ट के इसी साइज के जितने भी वर्ड्स हैं मेरी फाइल के अंदर वो सिलेक्ट कर दो। तो सिमिलर फॉन्ट पे क्लिक किया, उसने दोनों को सिलेक्ट कर दिया। 50 होते तो 50 को सिलेक्ट कर देता। तो इस तरह की चीजें इसमें हो जाती हैं। नेक्स्ट है पीडीएफ बना सकते हैं, और फर्दर एड इन्स और चैट जीपीटी, ये मैंने खुद इसमें एक्सटेंशन डाली हुई है, आमतौर पे नहीं होती। ठीक है, नहीं नहीं, ये अगले ग्रुप में है, ये इजाफी डाली हुई है। अभी इसमें तीन यही ग्रुप बने हुए हैं। अगले ग्रुप में डालना चाहूं तो जिस तरह मैंने पहले बताया था, वर्ड की ऑप्शन में जाके डेवलपर में जाके डाल सकता हूं। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा ऑप्शंस थी, बाकी थोड़ा हमने शॉर्ट इसको करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर फर्दर भी पेजेस का ग्रुप है, टेबल्स का ग्रुप है, इलिस्ट्रेशन है, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हिडर फुटर, ये सारे ग्रुप्स हैं। आप सिर्फ ये देख लें कौन कौन चीजें इंसर्ट के अंदर हैं। एक बात माइंड में रखें कि जो भी फाइल के अंदर आपने चीज डालनी है, इंसर्ट करनी है, चाहे वो पेज नंबर है, चाहे टेबल है, चाहे पेज ब्रेक है, चाहे पेज का कवर है, चार्ट है, स्मार्ट आर्ट, ठीक है, चार्ट्स आपने बनाने हैं, शेप इंसर्ट करनी है, पिक्चर्स इंसर्ट करनी है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, और हेडर फुटर लगाने हैं, पेज नंबर इंसर्ट करना है, रेफरेंस डालने हैं, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस, बुक मार्क, इक्वेशन इंसर्ट करनी है, सिंबल्स इंसर्ट करने हैं, सिग्नेचर डालने हैं, पिक्चर, ये सारी चीजें किस में आएंगी, इंसर्ट में। होम को तो आपने देख लिया ना अच्छी तरह, ये सारी किस में आएंगी, इंसर्ट में। दूसरे नंबर पे ये अहम, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, उसमें बहुत थोड़े थोड़े ऑप्शन आते जाएंगे, आप परेशान ना हो गए, अभी हमने सिर्फ दो किए हैं। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मजीद इसमें आगे हो जाएंगे। अच्छा, इसमें देखें ये कवर पेज क्या है। आप अपनी फाइल का एक कवर पेज लगा सकते हैं। जैसे कोई रिपोर्ट आपने बनाई है, टेम्पलेट भी आ गए हैं, डिजाइन भी आ गए हैं, तो उसको हम कवर पेज डाल देते हैं। ठीक है, कि ये, हाँ,
इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर फॉर एग्जांपल मैं रख दिया कि कंप्यूटर रिलेटेड ये बुक है, ठीक है। तो ये कवर पेज इसके अंदर लग गया है, ठीक है। पेज ब्रेक होता है कि मैं चाहता हूं कि एक मैंने हेडिंग या एक चैप्टर मुकम्मल कर लिया है, अगला जो चैप्टर है ना वो अगले पेज से स्टार्ट हो, ताकि ये ना हो कि चैप्टर नंबर पेज के आखिर पे लिखा हो और चैप्टर का नाम अगले पेज पे लिखा हो। तो इसके लिए हम शिफ्ट एंटर, कंट्रोल एंटर, एक और शॉर्टकट की आ गई, अहम शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल एंटर। इससे पहले आप सिंपल एंटर पैराग्राफ ब्रेक, शिफ्ट एंटर लाइन ब्रेक और कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक ये लग गया है, वैसे नहीं शो हो रहा। जब हम शो हाइड बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर शो हो जाएगा हमारे पास। मैं यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ये देखें, ये पेज ब्रेक है, ठीक है। तो अब इसके बाद कुछ नहीं हम लिख सकते। देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक नहीं हो रहा। इसके बाद एरो की दबाएंगे तो सीधा वहां जाता है, वापस दबाएंगे तो सीधा यहाँ आता है, दरमियान में कुछ नहीं लिखता। यहां से हमने पेज को ब्रेक कर दिया कि यहां से आगे हमने लिखना अगला चैप्टर अगले उससे स्टार्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट के अंदर ब्लैंक पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं फाइल के दरमियान में, कंट्रोल एंटर करके भी आगे ले जा सकते हैं, ब्लैंक पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल किस लिए होता है? आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए आमतौर पे टेबल वगैरह लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डाटा लिखना है कोई स्टूडेंट्स का, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट जाके टेबल, टेबल के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक तो सामने व्यू बना होता है, इससे आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इंसर्ट टेबल का अलग से ऑप्शन भी है, ड्रा टेबल का ऑप्शन भी है, ठीक है। स्प्रेडशीट टेबल भी आप इसके अंदर एक्सेल का एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। फिर जो एक्सेल के फीचर होते हैं आप वर्ड के अंदर भी वही वाला यूज कर सकते हैं। जमा नफी ज़रब तकसीम अगर आपने करना है, कोई शीट बनानी है, आप कहता हूँ बाकी मेरा डिजाइन इधर हो और उसके अंदर मैं एक्सेल का पोर्शन एम्बेड कर लूँ तो वो हो जाता है, ठीक है। वहां पे आपकी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। क्विक टेबल में है कि बने बनाए टेबल है, आपने डेट का टेबल बनाना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इनका बनाना है, कोई स्टूडेंट का डाटा बनाना है, तो इस तरह का टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखें, खुद से इंसर्ट करना हो तो आप इंसर्ट में जाना, क्वेश्चन इधर से टेबल के जितने बॉक्सेस 2 1 1 3 कोई भी करेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और इंसर्ट टेबल में जाके इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, इसमें आप रो और कॉलम बता देंगे। फॉर एग्जांपल 8 कॉलम्स हो, 15 रोज हो, या 100 रोज आपने करनी हो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉलम भी इंसर्ट हो गया, ठीक है। इंसर्ट में जाके टेबल, एक्सेल का टेबल भी इसके अंदर एम्बेड कर सकते हैं। थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है कि एक्सेल को ओपन करेगा और वहां से इसको क्या करेगा, एम्बेड करेगा। ये देखें, करेंगे इसमें फार्मूले भी काम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कंट्रोल सेमीकोलन, डेट की शॉर्टकट की एक्सेल में आती है, ठीक है। नाउ का फंक्शन लगाना हो वो भी डेट के लिए होता है, वो भी इसके अंदर लग सकता है, ठीक है। तो फार्मूला 2 नंबर को जमा लगाने करने का करना, इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये भी इसमें हो जाएगा। प्लस ये कर देते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर जो हम लिखेंगे, वो उनके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये था इंसर्ट। एक्सेल की इंटरफेस भी जब हम इसको क्लिक करेंगे तो उस इंटरफेस से बाहर निकल जाएगा, वर्ड में वापस आ जाएगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल के फीचर हमारे सामने आ जाएंगे। ये एक एम्बेड हो गया एक्सेल का इसके अंदर, वो फीचर इसके अंदर है, ठीक है। और फिर ऑटो फिट कंटेंट, इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। जब आप इंसर्ट टेबल करते हैं तो इसमें ऑटो फिट कंटेंट हो या ऑटो हो, पहले हमने किया वो पूरा टेबल आता था, हम इसमें लिख लिख सकते थे। एक ऑटो फिट कर देता हूँ, इसमें का ये फायदा है कि मैं जितना लिखूंगा उतना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर है, नेम है, जितना कॉलम की विड्थ है उसके हिसाब से एडजस्ट होता जा रहा है, ठीक है। और जो ड्रा टेबल होता है इसमें हम अपनी मर्जी से रोज और कॉलम के ऑर्डर को छोड़ के भी ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि इसको मैंने
इसके अंदर फर्दर टेबल बनाने हैं। ठीक है, ये मैंने फर्दर बना लिए, इसके अंदर मजीद मैंने बनाने हैं, तो ये बना लिए। तो आमतौर पे इस तरह का होता है, फॉर एग्जांपल कुछ लिखना हो, टोटल स्टूडेंट्स, नीचे हमने लिखना हो मेल और फीमेल, हैं तो दोनों ही फीमेल ना। ठीक है, तो ऊपर स्टूडेंट कैटेगरीज में आएंगे तो इस तरह का टेबल बनाना पड़ता है ना। वो टेबल या तो आपको स्प्लिट और मर्ज करके बनाना पड़ता है, या फिर ड्रा टेबल से बनाना पड़ता है। ड्रा टेबल से आप किसी तरह का भी टेबल बना सकते हैं, किसी तरह की भी लाइन ड्रा कर सकते हैं टेबल के अंदर, उसी तरह की ही लाइन ड्रा हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने इसकी यहाँ से लेकर यहाँ लाइन लगानी है तो ये भी आप लगा सकते हैं। आमतौर पे कॉर्नर वाले कॉलम में लगाई होती है ना, जो दोनों तरफ काम जिसने करना होता है। फॉर एग्जांपल इस तरफ भी हेडिंग्स होती हैं, इस तरफ भी होती हैं, तो उसमें काम आ सकता है। ठीक है। अच्छा, 7 होता है वर्ड, 7 के बाद 10 है, फिर 13 है। अच्छा, एक और चीज जरा नोटिस करें कि अभी मेन्यू को आप देखें, मेन्यू में कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शंस। जब हम टेबल में क्लिक करते हैं तो दो टैब और आ गए हैं, टेबल डिजाइन, टेबल लेआउट। अब खत्म हो गए हैं, टेबल के अंदर जाने से आ गए हैं। इसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको क्या कहते हैं? कॉन्टेक्चुअल टैब। कॉन्टेक्चुअल टैब कहते हैं इसको, कि ये कॉन्टेक्ट उस कॉन्टेक्स्ट में आता है जिस पे आप क्लिक करें। जैसे पिक्चर पे क्लिक करें तो हाँ, पिक्चर का अलग से कॉन्टेक्चुअल टैब आ जाएगा। इंसर्ट करके हम पिक्चर करके देख लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं इमेज यहाँ पे, और इंसर्ट करके भी तस्वीर को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये तस्वीर हमने लगाई, एक स्क्रीनशॉट था। डबल क्लिक किया तो ये देखें पिक्चर फॉर्मेट का एक आ गया, पहले नहीं था। इसमें सारे पिक्चर के फॉर्मेट हैं। इसको कौन सा टैब कहते हैं? कॉन्टेक्चुअल टैब। इंसर्ट के अंदर है, शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइकन इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी होता है, स्टोर में भी पड़े होते हैं। ठीक है, 3D मॉडल्स कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट होता है ऑर्गेनोग्राम वगैरह बनाने के लिए, हायरार्की बनाने के लिए, इसको कर सकते हैं। चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, हमारा डाटा कोई है उसे कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, इस तरह के चार्ट्स बना सकते हैं। ये देखें, चार्ट होता है ना, इस तरह डाटा दिखाना होता है आमतौर पे। हाँ, तो इसके साथ भी एक एक्सेल का टेबल होता है, उसके अंदर वैल्यू हम डालते हैं। ये देखें, कुछ वैल्यूज डाली हुई हैं, इसको हम कम ज़्यादा करके उसी हिसाब से, फॉर एक्स टू में इसको हम 7 कर देते हैं तो ये उतनी बड़ी हो गई है। ठीक है, इसको 12 कर देते हैं। देखें, तो इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है डाटा की। ये भी इसी के अंदर है। ठीक है, वीडियो आउटलाइन है, बुक मार्क हैं, लिंक हैं, क्रॉस रेफरेंस है, कमेंट्स हैं। इनके आप नाम याद कर लें कि इसके अंदर से हो जाते हैं। ठीक है, किसी की डिटेल पूछनी है तो वो आप पूछ लेना। हेडर फुटर क्या है कि अब हमारी जो फाइल है इसके ऊपर आमतौर पे लिखा होता है बुक का नाम, चैप्टर का नाम, तो वो क्या है, वो इंसर्ट हो जाता है। बिल्ट इन डिज़ाइन भी होते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह का डिज़ाइन है, ये हम हेडर पे लगा लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 लिख लिया, और नीचे हम क्या करते हैं, फुटर में पेज नंबर इंसर्ट कर देते हैं, बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, नीचे पेज नंबर आ गया, ऊपर वो वाला हेडर आ गया। ये हर हर पेज पे रिपीट होता है। बुक भी आप देख रहे हैं, इस पे हर पेज पे लिखा होता है, बार बार नहीं लिखना पड़ता। एक दफा लिखो तो ओवरऑल पूरी फाइल 100 पेजेस की हो, 1000 पेजेस की, उस पे लग जाता है वो। ठीक है, हेडर फुटर इंसर्ट। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि आपने वैसे तो लिखाई आती है ना, इसमें एंटर में, इन चीजों में आप लिखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप फ्रीली डाटा को, टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। अब ये देखें, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसका साइज हम कर सकते हैं। ठीक है,
इसको रोटेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, तो जिस मर्जी स्टाइल से। वैसे हम टेक्स्ट को ऐसे नहीं कर सकते वर्ड के अंदर। तो टेक्स्ट बॉक्स की समटाइम जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको टेक्स्ट देना है, तो इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स का अलग शेप का फॉर्मेट है, शेप वाले में शेप वाला फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है। इंसर्ट हम कर रहे थे, समझ आ गई इसकी इंसर्ट की। ठीक है। एक दो ऑप्शन आपको और बता देता हूँ। नेक्स्ट क्या है, ड्रा। ये अभी वर्जन में आया है कि आप इसके अंदर जैसे एनोटेशन होती है, पेंसिल के साथ कोई ड्राइंग करनी है, इस तरह की चीजें कर सकते हैं ड्रा के अंदर। डिजाइन में क्या होता है, इसमें आपके पैराग्राफ के और इससे रेलेवेंट चीजों के डिजाइन पड़े होते हैं। कहाँ गए पैराग्राफ हमारे। फॉर एग्जांपल ये है, तो बिल्ट इन डिजाइन बने होते हैं कि आप टाइटल, पैराग्राफ और उन सब चीजों के आप डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है। थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी थीम आपने सेलेक्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट की। कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट आपने किसका कौन सा फॉन्ट रखना है, पहली हेडिंग का, दूसरी हेडिंग का, इसकी डिटेल सेटिंग यहाँ से होती है। ठीक है। पैराग्राफ का वाटरमार्क अगर अपनी फाइल की बैक साइड पे लगाना है, ठीक है, जैसे आमतौर पे फाइल्स के पीछे लगा होता है, ये देखें जैसे कॉन्फिडेंशियल में लगा दिया है, बैकग्राउंड पे ये वाटरमार्क यहाँ से लगता है। पेज का कलर यहाँ पे होता है, पेज का बॉर्डर भी यहाँ से लगता है। ठीक है। पेज का फॉर एग्जांपल बॉक्स एक बॉर्डर लगाना है, ये सारी चीजें किसमें होंगी, डिजाइन में। ठीक है। लेआउट में क्या होता है, इसमें पेज का साइज होता है, पेज के मार्जिन होते हैं, कॉलम्स होते हैं, इसके बारे में बात हम कर चुके हैं पहले। ठीक है। साइज क्या होता है, आमतौर पे A4 या लेटर साइज रखा होता है, जो हम ऑफिस में पाकिस्तान में ज्यादा चलता है A4 चलता है। ठीक है। लेटर साइज की इससे चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है, लंबाई A4 से कम होती है। लीगल साइज की लंबाई ज्यादा होती है। 8.5 × 11 होता है लेटर साइज, लीगल होता है 8.5 × 14, 3 इंच बड़ा होता है। जो लीगल मैटर होते हैं, स्टाम्प पेपर होते हैं, इन सब पे कौन सा पेज लगता है, लीगल पेज लगता है उन पे। आपने देखा होगा कि वो बड़े साइज का पेज होता है। और आमतौर पे लेटर पेज जो होता है, लेटर पेज या A4 पेज, ये ऑफिस में, डॉक्यूमेंट में, लेटर्स में, इन चीजों में इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट साइज है। ओरिएंटेशन आपको बताया था दो होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी हम पोर्ट्रेट में काम कर रहे थे, अभी मैंने हमारे डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया, लैंडस्केप में कर दिया है। तो लैंडस्केप में भी आमतौर पे कोई डाटा हो, लिस्ट हो, ठीक है, वो चीजें हम लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होती है। ठीक है। ये लैंडस्केप मैंने की हुई है, ये पोर्ट्रेट है। मार्जिन्स क्या है, मैंने साइडों पे कितनी जगह छोड़नी है, बाइंडिंग के लिए, इन चीजों के लिए भी जगह छोड़ते हैं ना, स्टेपल करने के लिए। 1 इंच 2 इंच जितना भी आप मार्जिन छोड़ सकते हैं, कस्टम मार्जिन में जाके खुद से भी लिख सकते हैं। कॉलम के बारे में आपको बता चुका हूं कि 1 2 3 जितने भी कॉलम्स हैं आप इसके बना सकते हैं। ये देखें, जैसे ये कॉलम मैंने बना दिए हैं, तो कॉलम्स के अंदर डाटा है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह होता है। ब्रेक के अंदर पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक होता है। पेज ब्रेक का मतलब है एक पेज ब्रेक करना। सेक्शन ब्रेक का मतलब होता है कि आप फाइल को नए नए स्टाइल से आपने आगे से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सेक्शन ब्रेक लगा देता हूँ। अब देखें, अब यहाँ पे जो मैं फॉर्मेट, जो चीजें अप्लाई करूंगा उसका पिछली फाइल से ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि ये एक नया सेक्शन बन गया। अब देखें, बाकी पोर्ट्रेट पेज है, एक पेज लैंडस्केप हुआ जो नए सेक्शन। अब नए सेक्शन में लैंडस्केप चलेंगे, वरना तो पूरी फाइल पोर्ट्रेट होती है, पूरी फाइल लैंडस्केप होती है ना। ऑनलाइन क्लास आपको आ रही है आवाज। जी सर, आ रही है आवाज। जी सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। समझ आ गई इसकी। लाइन की नंबरिंग लगा सकते हैं आप, जितनी वर्ड में लाइन है उनकी नंबरिंग लगा सकते हैं। ठीक है। और वो व्यू के अंदर होता है। नेक्स्ट है रेफरेंस का टैब। रेफरेंस का आमतौर पे इसमें इतना यूज नहीं होता, ये थीसिस वगैरह लिखने में यूज होता है। एक तो टेबल ऑफ कंटेंट, इससे आप जित पेज के अंदर जितनी आपके हेडिंग्स होंगी, उसको ये क्या करेगा, उसका टेबल ऑफ कंटेंट बना देगा आपको। एक मिनट, इसके मैं कॉलम्स एक कर लूं।
यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं रेफरेंस में, टेबल ऑफ कंटेंट जो फाइल के स्टार्ट में बनाते हैं। ठीक है, जो जो हमने हेडिंग देखें बनाई हुई थी, उस हेडिंग के उसने बता दिया कि ये वाली हेडिंग है और कौन से पेज पे है, पेज नंबर भी बता दिया। देखें, नजर आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट। तो एक फाइल जितनी भी बनाई हो, हमें खुद से उसके पेज नंबर नहीं लिखने पड़ते, वर्ड खुद ब खुद कर देता है। कोई चेंजिंग की है तो यहाँ से अपडेट करेंगे तो दोबारा से उसकी नंबरिंग और वो आ जाएंगी। ठीक है। बाकी क्या होता है, फुट नोट, आमतौर पे आपने ला की या दूसरी किताबों में देखा होगा कि ऊपर एक छोटा निशान बना होता है, वन लिखा होता है, और यहाँ पे नीचे उसकी डिटेल लिखी होती है। ठीक है, ये छोटा वन लिखा है, ऊपर भी वन लिखा होगा। कुरान मजीद की तफसीर आप पढ़ते हैं, उसमें भी लगा होता है ऐसे, है ना, निशान लगा होता है वन, और फिर नीचे तफसीर अलग से दी होती है, तो उसको फुट नोट कहते हैं। साइटेशन होता है कि आप अपने थीसिस में इन चीज़ों में मुख्तलिफ जो आर्टिकल हैं उनकी साइटेशन वगैरह और क्रॉस रेफरेंस वगैरह दे सकते हैं, बाकी इसकी डिटेल में ना जाएं। ठीक है। नेक्स्ट है मेलिंग। मेलिंग में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो मेलिंग में मेल मर्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लिस्ट है एक्सेल की, और आपने आ, उस पे मुख्तलिफ लोगों को इनविटेशन भेजना है। ठीक है, डाटा सेम है, हर एक का नाम, फोन नंबर और एड्रेस चेंज है, तो सेम एक लेटर लिखेंगे और एक्सेल की शीट साथ अटैच करेंगे, और वो 1000 स्टूडेंट तो 1000 स्टूडेंट के लेटर क्रिएट हो जाएंगे जिसमें मैटर सेम होगा, ऊपर नाम, फोन नंबर, एड्रेस हर एक का चेंज चेंज होगा। इसको मेल मर्ज कहते हैं। ये भी कई दफा पेपर में आ चुका है और स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि कौन सा है। एक तो होता मेलिंग में है, इसका मेल मर्ज ऑप्शन है। ये पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ कि आप इनवाइट करना चाहते हैं कुछ लोगों को, तो वर्ड के अंदर कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे? इससे मिलता जुलता सवाल था, आपने शायद पढ़ा हो। तो उसके लिए मेल मर्ज इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मल्टीपल लोगों को आपने अगर इनवाइट करना है, आपने शादी कार्ड जैसे होते हैं, हर कार्ड पे अलग अलग नाम लिखना होता है ना, तो आप कार्ड एक तरफ से डाल दें कंप्यूटर में, इधर से फाइल क्रिएट कर लें, तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल 100 लोगों को भेजना है तो हर एक बंदे का अलग से नाम प्रिंट होता रहेगा। वर्ड उसकी क्या करेगा, 100 फाइलें क्रिएट कर देगा। अगर इधर एक्सेल की कोई फाइल पड़ी हो तो मैं अभी आपको करके दिखा दूं, ये अहम चीज़ है। डाटा अगर किसी का पड़ा हो एक्सेल में, एक फाइल पड़ी हुई है, इसका ही मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने फाइल एक्सेल की सेव कर ली है। ठीक है, अब वर्ड की मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, जरा मेल मर्ज का तरीका देख लें। इसमें मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट के नाम दिए और फोन नंबर दिया है, उनको मैं कोई मैसेज लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी मैसेज है, मैंने थोड़ा साइज भी बड़ा कर लेता हूँ, हाय कर लिया है या सलाम कर लिया है, सलाम जो लिख देता हूँ। इससे आगे मैं स्टूडेंट का नाम लिखना चाहता हूँ जिसको मैंने कोई बात कहनी है। ठीक है,
चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इससे आगे स्टूडेंट नेम लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ पे मैसेज ले देता हूँ कि सेंटर का नाम, उसका जो सेंटर का नाम है, अगर उस फाइल के अंदर सेंटर का नाम होता तो यहाँ सेंटर का नाम भी लिख देता। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एक मैसेज। अब यहाँ पे मैं मेलिंग में जाके क्या करूँगा, उसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बल्कि आ चुका है कि किस तरह कर सकते हैं आप। लेटर भी लिख सकते हैं, ईमेल मैसेज भी कर सकते हैं, एनवेलप भी बना सकते हैं, ये सारे कर सकते हैं। ठीक है, लेटर एक है। नेक्स्ट स्टेप पे डॉक्यूमेंट पे जाएं, डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करें, कौन सी लिस्ट है जिसको आपने भेजने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे डाउनलोड्स में पड़ी हुई है, किस नाम से थी, मेल, मेल के नाम से। ये लिस्ट मैंने अटैच कर दी है। ठीक है, तो वो उस कह रहा है इसमें एक से ज़्यादा फाइलें हैं, तो यही वाली फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम्स उसने दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एटम कौन कौन से मैंने डालने हैं, नेम कहाँ पे डालना है, यहाँ पे, ये मैंने इंसर्ट कर दिया, ये नेम लिखा आ गया है ना, यहाँ पे नाम आएगा। इसकी मैं चलो फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सी कर लेता हूँ, इसको रेड करके थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे डालना है, मोर आइटम पे जाऊँगा, यहाँ पे आ जाएगा फ़ोन नंबर पे जाके इसको भी इंसर्ट कर लूँगा। तरीकाकार आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये आप देख लें कि ये किस, इसको फ़ोन नंबर का कलर चलो चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, बोल्ड, अंडरलाइन भी कर देते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट में जाऊंगा, ये देखें पहले स्टूडेंट का उसने प्रीव्यू के लिए नाम दे दिया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया मेरा प्रोसेस। अब मैं चाह रहा हूं जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी मेरे सबको यही मैसेज चला जाए। एडिट इंडिविजुअल लेटर पे करूंगा, पूरे कितने सारे पेजेस करने हैं, ओके कर देता हूं इसको। अब देखें कितने इसमें थे, 102 कॉन्टैक्ट थे। फाइल के पेज कितने आए हैं यहाँ पे देखें, 102 पेज। पहला था अली हमजा, उसका फ़ोन नंबर ये था। दूसरा था हसन, इसका नंबर ये था। तीसरा अरबाज अब्बास, नंबर उसका। हर एक का अपना नाम, उसका बेड नंबर और उसका, मेरे पास जो लिस्ट पड़ी हुई थी, 102 लोगों की लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब इन सबको मैं प्रिंट निकाल के अलग अलग क्या कर सकता हूँ, भेज सकता हूँ, या इन सबको एनवेलप के ऊपर प्रिंट कर सकता हूँ। एड्रेस भी साथ लिख देता तो हर एक को पोस्ट करते जाएं। बुक्स वगैरह जो हमने भेजनी होती हैं इसी तरीका से करते हैं। अब उम्मीद है मेल मर्ज आपको याद रह जाएगा। स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है इसकी? जी सर, आ रही है। हाँ, ये मेलिंग जी सर आ रही है। और इस तरह की चीजें होती हैं। ये सारी जो मैंने ऑप्शन अभी किए हैं वन बाय वन वही इधर दिए हुए हैं, तो वो सारा तरीका हमने कर लिया मेलिंग का। ठीक है, रिव्यू होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर लें। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी चेक कर लें, लैंग्वेज चेक कर लें। ठीक है, साइटेशन, ये सारी चीजें चेक करने के लिए रिव्यू होता है। व्यू का आगे थोड़ा सा अहम है कि व्यू के अंदर क्या है। जैसे क्वेश्चन आया था पेपर में, कितने व्यूज होते हैं, 5 व्यू है, रीड व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब व्यू, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। व्यू के अंदर व्यू ग्रुप में कितने बने हुए हैं, 5। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपने रूलर अगर अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाने हैं, देखें रूलर साइडों पे और इस पे लग जाते हैं, जिससे पता चलता है कितने इंचेस की और कहाँ कहाँ आपने एडजस्टमेंट करनी होती है। ग्रिड लाइन होती हैं, जितना आपका मार्जिन छोड़ के बाकी एरिया होता है उसमें आ जाता है। आपने कोई ड्राइंग करनी हो, कोई शेप इंसर्ट करनी हो उसकी, ये वो भी बता देता है और आपका एरिया भी बता देता है। नेविगेशन साइड पे होती है, जो जो हेडिंग्स मैंने दी हैं, मेरे जो पेजेस हैं, ठीक है, फाइल के पेजेस के हिसाब से भी मैं इसको कर सकता हूँ, हेडिंग्स के हिसाब से भी कर सकता हूँ कि पेजेस हैं, उस तरह का व्यू इसका देख सकता हूँ। ठीक है, जूम कम ज्यादा कर सकते हैं, एक टाइम पे एक पेज नजर आए, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक एक टाइम पे ज्यादा पेज नजर आए या मल्टीपल पेज एक टाइम पे नजर आने लग जाएं,
देखें, इस तरह भी हम व्यू इसका देख सकते हैं, एक पेज भी देख सकते हैं और पेज की विड्थ भी इसे सेट कर सकते हैं। पेज विंडोज को स्प्लिट भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं दो वर्ड की फाइलें हैं, मैं दोनों को इकट्ठा देखना चाहता हूं, ऊपर नीचे एक में डाटा लिखा है, दूसरे में मैंने लिखना है, तो ये देखें तीन तीन फाइलें खुली थी, तीनों फाइलें ऊपर नीचे एक ही व्यू में आ गई हैं। ठीक है, अलग अलग भी हो सकती हैं और इस तरह भी हो सकती हैं। समझ आ गई है? ये कौन सा टैब था? व्यू टैब। वन पेज पे जाएंगे तो एक पेज पे एक पेज ही दिखाएगा। समझ आ गई है? ये सारे जो इसके टैब थे आज हमने कर लिए हैं मुकम्मल वर्ड के। तो उम्मीद है कि पेपर में अल्लाह करे इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आ जाएगा। वर्ड के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछें, बाकी एक्सेल और पावर पॉइंट भी हम इसी तरह इंशाल्लाह करेंगे। सर रिव्यू में जाके एक सवाल था मेरा। जी। सर रिव्यू को ओपन कीजिएगा। हाँ जी। सर स्क्रीन जरा, स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर है, एक मिनट जरा। सर ये जो है चेक एक्सेसिबिलिटी, इसका हाँ, बता दिए, इसका क्या ये मतलब है? वो आप अपने जो टेक्स्ट में देखा है ना, जो आपने नेविगेशन बनाई है उसके बारे में, फोकस के बारे में, इन चीजों के बारे में आप चेक कर सकते हैं। मैंने खुद ही थोड़े से इररेलेवेंट ऑप्शन आपको नहीं बताए, वरना मैं सारी डिटेल इसकी बताने लग जाऊं तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसमें डिक्टेट का ऑप्शन भी होता है, जो आप लिखते हैं ये उसको आप वो भी कर सकते हैं। ये देखें, साथ साथ उसको वर्ड बोलता जाता है। 319-315-960. लैंग्वेज होती है, सारी चीजें इस तरह की होती हैं, तो ज्यादा मिक्स हो जाती हैं चीजें, मैंने वो बताई नहीं है, रेलेवेंट नहीं है इतना। जी सर ठीक हो गया, शुक्रिया जजाकल्ला। चलें ठीक है, उम्मीद है वर्ड के बारे में आपको सर होगी होगी अंडरस्टैंडिंग। इस लेक्चर को अगर नहीं आप सही तरह सुन सके तो रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हैं। तो सर बाकी कल इंशाल्लाह क्लास होगी, एक्सेल पावर पॉइंट के बारे में करेंगे, क्योंकि डेट अभी कम है, पेपर के सर दिन कम है, तो क्विकली हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बार सर मुलाकात होगी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।